नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इंग्लिश को रीड कर सकते हैं। कोई चीज़ लिखा रहे आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ कैसे समझ सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ आप कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाएगा और उसका हिंदी अर्थ कैसे निकाला जाएगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखना, समझना और बोलना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे, देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने और सिखाने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द फार्मर एंड द वेल। यहाँ पर इस तरीके से इसे लिख देते हैं, द फार्मर एंड द वेल। देखिएगा इस तरीके से इन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन लिख दे रहे हैं जिसे आप देखकर पढ़ पाएंगे कि कैसे इसे पढ़ा जाएगा। द फार्मर एंड द वेल। द फार्मर मतलब होता है किसान, द वेल मतलब होता है कुआं। किसान और कुआं इस स्टोरी का टाइटल है। आप समझते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा, कैसे पढ़ा जाएगा। देखिएगा, अ फार्मर bought a well from his neighbor, यानी EIGHBOUR, तो इसे नेबर पढ़ेंगे। नेबर टू वाटर हिज फॉर्म, ऐसे इनको पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ऐसे इनको पढ़ना है। देखिए, अ फार्मर बॉट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर टू वाटर हिज फॉर्म, ऐसे पढ़ना है। समझ में आ रहा। अब इनका हिंदी मतलब समझ लेते हैं। अ फार्मर मतलब एक किसान, बॉट मतलब खरीदा, बाई मतलब होता है खरीदना। बाई का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिखा गया बाट, यानी खरीदा। तो एक किसान ने खरीदा। अ वेल यानी एक कुआं, वेल मीन्स कुआं, फ्रॉम मिस हो जाएगा से, हिज नेबर, हिज मिस हो जाएगा अपने, नेबर मिस हो जाएगा पड़ोसी, टू वाटर यानी पानी देने के लिए, हिज फॉर्म यानी अपने खेत में। तो एक किसान ने एक कुएं को खरीदा, टू वाटर यानी पानी देने के लिए, हिज फॉर्म यानी अपने खेत को पानी देने के लिए उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। समझ में आया प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ, और इस तरीके से इसे पढ़ना है। और इनका हिंदी अर्थ हमने आपको बता ही दिया कि एक किसान ने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा अपने खेतों में पानी डालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, द नेबर यानी पड़ोसी, सोल्ड यानी बेच दिया। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सोल्ड। क्या पढ़ेंगे, सोल्ड हिम द वेल बट बट डिड। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे डिड नॉट अलाउ। इसे क्या पढ़ेंगे, अलाउ हिम टू ड्रा वाटर फ्रॉम इट। इस तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चों। देखिए कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, द नेबर सोल्ड हिम द वेल बट डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रा वाटर फ्रॉम इट। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इनका मतलब समझते हैं। देखिए, द नेबर यानी पड़ोसी ने, यानी जिससे उस किसान ने कुएं को खरीदा था। द नेबर पड़ोसी ने, सोल्ड यानी बेच दिया, हिम यानी उसे, द वेल यानी कुएं को, उस पड़ोसी ने उस कुएं को किसान को बेच दिया। बट लेकिन डिड नॉट अलाउ, लेकिन अनुमति नहीं दिया, लेकिन
उसे अनुमति नहीं दिया, हिम मीन्स उसे अनुमति नहीं दिया टू ड्रा यानी निकालने के लिए, वाटर यानी पानी, फ्रॉम इट यानी उस कुएं से पानी निकालने का उसे अनुमति नहीं दिया। यानी वो जो पड़ोसी था उसने कुएं को किसान को बेच दिया, लेकिन उसने पानी निकालने उसे नहीं दिया, कुएं में से पानी निकालने नहीं दिया। वह जो पड़ोसी था उसको पानी निकालने नहीं दिया, कुआं बेच दिया लेकिन पानी नहीं निकालने दिया। इस तरीके से इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं तो धीरे धीरे करते हुए आप इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और समझने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं आगे। देखिए द farmer went to the emperor। इसे क्या पढ़ेंगे? emperor। the farmer went to the emperor for justice। क्या होगा प्यारे बच्चों? the farmer went to the emperor for justice यानी किसान went मीन्स गया, टू द एम्परर यानी बादशाह के पास, फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए। यानी जब उस किसान को वह जो पड़ोसी था पानी निकालने नहीं दिया कुएं से, तो वह जो किसान था वह राजा के पास चला गया, यानी सम्राट के पास चला गया, एम्परर के पास चला गया, बादशाह के पास। क्या करने के लिए? न्याय पाने के लिए, कि मतलब उसने कुआं खरीद लिया लेकिन उसको पानी निकालने नहीं दे रहा है, तो वह राजा के पास चला गया। अब देखिए राजा के पास चला गया तो क्या होगा? देखिए समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिएगा, देखिए हिज कोर्टियर, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कोर्टियर। इस तरीके से पढ़ा जाएगा कोर्टियर। हिज कोर्टियर क्वेश्चनड, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्वेश्चनड। इस तरीके से पढ़ा जाएगा क्वेश्चनड, ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चनड द नेबर। हिज कोर्टियर क्वेश्चनड द नेबर। हिज कोर्टियर यानी उसके दरबारियों ने, यानी राजा के दरबारियों ने क्वेश्चन यानी पूछताछ की, यानी प्रश्न पूछा, पूछताछ की द नेबर यानी पड़ोसी से, यानी जिसने कुआं बेचा था उससे पूछताछ की। अब क्या पूछा देखिएगा, Who said that he had sold the well but not the water within it? Who, देखिएगा इसे पढ़ेंगे who said that he had, इसे क्या पढ़ेंगे? had sold the well but but not the water, इसे क्या पढ़ेंगे? वाटर विदिन, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे विदिन ईट। देखिएगा इस तरीके से पढ़ा जाएगा Who said that he had sold the well but not the water within it? इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इनका मतलब हम समझते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा। देखिए अब क्या हुआ, जब उसके दरबारियों ने प्रश्न पूछा तो हु सेड दैट यानी उसने कहा कि, यानी पड़ोसी ने कहा कि ही हैड सोल्ड यानी उसने बेच दिया, सोल्ड मीन्स बेच दिया, हैड मीन्स यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसने बेच दिया है द वेल यानी कुएं को, बट नॉट द वाटर लेकिन पानी को नहीं। उस पड़ोसी ने कहा कि उसने कुएं को बेच दिया है लेकिन पानी को नहीं, उसने पानी नहीं बेचा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं। विदिन इट यानी जो उसमें पानी है उसको उसने नहीं बेचा है, केवल कुएं को बेच दिया है। देखिए कैसे चाल चल रहा है, उस किसान को फंसा रहा है। तो देखिए अब क्या होगा इसका, देखिएगा आगे समझ में आया प्यारे बच्चों। उसने कहा, जब दरबारियों ने पूछा कि तुम उसको पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसने कहा कि मैंने केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द
नेबर वाज टोल्ड, द नेबर वाज टोल्ड टू आइदर, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आइदर, आइदर पे रेंट, आइदर पे रेंट फॉर द वाटर टू रिमूव, टू रिमूव, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रिमूव इट, इट ऑल, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ऑल इमीडिएटली, इसे पढ़ेंगे इमीडिएटली, इसे पढ़ेंगे इमीडिएटली, इस तरीके से पढ़ेंगे इमीडिएटली। अब देखिए इनका मतलब समझते हैं। द नेबर यानी पड़ोसी, वाज टोल्ड यानी कहा, वाज टोल्ड यानी कहा, टू आइदर या तो पे मिस दो, भुगतान करो, रेंट यानी किराया। तब दूसरे पड़ोसी ने क्या कहा, यानी जो किसान था उसने क्या कहा, देखिएगा उसने कहा द नेबर वाज टोल्ड यानी उसने कहा, यानी दूसरा पड़ोसी यानी किसान ने कहा टू पे आइदर पे यानी भुगतान करो, या तो तुम भुगतान करो, रेंट यानी किराया, यानी या तो तुम किराया दो फॉर द वाटर यानी पानी का, या तो तुम पानी का किराया दो क्योंकि कुआं मेरा है तो तुम पानी उसमें रखे हो तो तुम उस पानी का किराया दो, टू रिमूव इट ऑल इमीडिएटली, या फिर उसे रिमूव इट यानी हटा लो, इट ऑल यानी उस पानी को हटा लो पूरी तरीके से, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। तो उस किसान ने क्या कहा कि तुम या तो उस पानी का किराया दो मुझे क्योंकि कुआं मेरा है तो उस पानी का किराया मुझे दो, या फिर अपने पानी को मेरे कुएं में से निकाल लो, उस किसान ने कहा। समझ में आए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा इस तरीके से इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि उसने कहा कि या तो तुम इस पानी का किराया दो क्योंकि कुआं मेरा है, या फिर इसे आप तुरंत पानी निकालो, तुरंत के तुरंत पानी निकाल लो। रियलाइजिंग, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रियलाइजिंग, इस तरीके से पढ़ेंगे रियलाइजिंग दैट हिज ट्रिक, इसे पढ़ेंगे ट्रिक, डिड नॉट, इसे पढ़ेंगे डिडंट, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिडंट वर्क, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वर्क, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए हम इनका हिंदी अर्थ समझते हैं। रियलाइजिंग दैट यानी एहसास होने पर, हिज ट्रिक यानी उसकी तरकीब, हिज उसकी ट्रिक में हो जाएगा तरकीब, डिड नॉट वर्क यानी काम नहीं की। जब उसको एहसास हो गया, यानी जो पड़ोसी था जिसने कुआं कहा कि मैंने कुआं बेचा है पानी नहीं बेचा है, मैं इसे पानी नहीं निकालने दूंगा, तो जब उसको एहसास हो गया कि उसकी तरकीब काम नहीं कर रही है, मतलब वह जो चाल चल रहा था उसकी चाल काम नहीं आ रही है, ही अपोलोजाइज्ड, ही अपोलो, इसे पढ़ेंगे अपोलोजाइज्ड, क्या पढ़ेंगे अपोलोजाइज्ड, इस तरीके से पढ़ेंगे अपोलोजाइज्ड, एंड वेंट होम, एंड वेंट होम। देखिए जब उसको समझ में आ गया कि उसकी तरकीब काम नहीं कर रही है, ही अपोलोजाइज्ड यानी उसने क्षमा मांगी, एंड और वेंट होम और घर चला गया। जब उसे समझ में आ गया कि उसकी तरकीब काम नहीं कर रही है तो वह सभी लोगों से क्षमा मांगा और वहां से घर चला गया। समझ में आया प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब मोरल देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है इस कहानी का समझिएगा। चीटिंग विल गेट यू नो वेयर, देखिए चीटिंग मतलब होता है धोखा, विल गेट यू यानी मिलेगा, नो वेयर का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी धोखा देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आप किसी को धोखा ना दें, जो है ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से रहें, किसी को धोखा ना दें। जैसे है जो
पड़ोसी था उसने किसान को धोखा देने की कोशिश की। उसने कहा कि मैंने कुआं बेचा है लेकिन पानी नहीं बेचा है। तो उस किसान ने भी चाल चल दिया। उसने कहा कि कुआं जब मेरा है तो इस कुएं में से या तो तुम पानी निकाल लो या तो इस कुएं में जो पानी है उसका किराया मुझे दो। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से देखिएगा, धोखा देने से आपको किसी को अगर आप धोखा दे रहे हैं तो कोई भी आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से रहें, आप अच्छी तरीके से अपना लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। आप किसी को धोखा ना दे। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? स्टोरी समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि सर मुझे समझ में आया। इसी तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है और हिंदी अर्थ मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।